नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी सैनिक में। दोस्तों, एक सवाल जो सभी स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक परेशान कर रहा है एक सवाल, वो है कि क्या सर लैब असिस्टेंट के लिए RSCIT सर्टिफिकेट चाहिए। इस सवाल पे मैं वीडियो लेके आया हूं। आपके मन में भी डाउट यही आ रहा होगा कि सर आपने तो पहले भी बहुत बार वीडियो में साफ साफ ना कर रखा है कि RSCIT का लैब असिस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, RSCIT नहीं मांगा जाएगा, तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हो? ये बात रियल में सही है? तो इसी के बारे में अपन बात करेंगे कि ये बात कहां से आई और हकीकत कितनी है। इसमें हकीकत भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल झूठी बात है, इसमें हकीकत भी है, चीजें भी है कुछ। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। बिल्कुल A to Z आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी यहां पर मिलने वाली है कि क्या प्रयोगशाला सहायक के लिए RSCIT सर्टिफिकेट जरूरी है। क्या प्रयोगशाला सहायक के लिए RSCIT सर्टिफिकेट जरूरी है? पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिसको पता है कि भाई RSCIT नहीं चाहिए तो उस कंफ्यूजन में मत रहना, या कुछ नई बात निकल के आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो सभी को देखना ही देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। सटीक और संपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट कि सर RSCIT की बात कहां से आई। अब तक तो साफ साफ भले मैं हूं या फिर दूसरा भी कोई टीचर है वो यही बोलते आए कि सर RSCIT नहीं है। और पहले भी 2016 में 2016 के जो एग्जाम हुए, ठीक है, 2018 में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और 2022 का जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, तीनों में RSCIT नहीं मांगा गया। RSCIT नहीं मांगा गया, तो सर 2024 के लिए ऐसी बातें क्यों हो रही है? ये बातें कहां से आई? तो देखो हुआ क्या कि कुछ YouTube पे चैनल ऐसे भी टीचर है जो खुद एक लैब असिस्टेंट है, खुद एक लैब असिस्टेंट है, ठीक है, और वो यूट्यूब पे इससे संबंधित जानकारी भी देते हैं, या फिर वो शिक्षा विभाग में है, तो या फिर उनके कहीं लिंक है उनसे किसी से। तो कुछ बातें ऐसी निकल के आई है कि अब की बार RSCIT सर्टिफिकेट लागू किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आजकल जैसे कि जो मैंने बताया ना कि लैब असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो लैब असिस्टेंट का काम मैंने बताया था आपको कि लैब को मेंटेन करना होता है, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। तो अब तक तो वो क्या करता था, रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर रखा था। फिर रजिस्टर में हर साल मार्च के अंत में चीजें वही कि कितना स्टॉक है, क्या है, उसको वेरीफाई करना वगैरह। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि चीजों को ऑनलाइन किया जाएगा। आपको पता है मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होने लगी है, ठीक है। तो चीजों के बारे में यानी कि जो स्टॉक है उसकी भी जानकारी पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, ठीक है। और भी कुछ चीजें लैब असिस्टेंट से संबंधित, तो लैब असिस्टेंट खुद एक काम करेगा तो उसको एक कंप्यूटर की भी जरूरत होगी। ऐसी भी कुछ बातें आ रही है उनसे कि भाई लैब असिस्टेंट एक तरीके से कुल मिला के एक ऐसी पोस्ट होगी जो लैब को मेंटेन तो करेगा, लेकिन वो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपन पहले नोट्स में लिख के या फिर किसी रजिस्टर में लिख के वो वाली बात नहीं रहेगी। सारा काम ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। सारा काम कैसा होगा? डिजिटल होगा। कैसा होगा? डिजिटल होगा लैब वगैरह में चीजें। तो इसीलिए उस जो लैब असिस्टेंट लगेगा नया, उसको कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, उसको कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। ये बातें कहां से आई? ये बातें आई है या तो खुद जो लैब असिस्टेंट है स्कूलों में, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में बात होती है, वो बातें बाहर निकल के आती है, तो वहां से ये बातें आई है, ठीक है। तो बातें सच है, तो चीजें बदल रही है, तो बातें सच है, ठीक है। बात क्या है? तो बात कहां से आई ये समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उन लोगों ने वीडियो बनाया, तो उसके चक्कर चक्कर में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जो इवन ना तो कभी उन्होंने कॉम्पिटिशन एग्जाम पास किया है, ना खुद कभी लैब असिस्टेंट बने हैं, ठीक है, वो भी फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से बात फैल गई। और मेरे पास भी लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों की कि सर अब बताओ सर क्या होगा, क्या रियल में RSCIT सर्टिफिकेट मांग लेंगे क्या? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये बात तो होगी क्लियर कि RSCIT की बात कहां से आएगी। ये यहां से बात आएगी भाई RSCIT मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो एक तरीके से डिजिटल रूप में काम करेगी, यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह काम करना आवश्यक हो जाएगा एक लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो RSCIT जरूरी हो जाएगा। अब बात ये आती है, तो क्या ये बात सच है? तो भाई यह बात तो सच है, ऐसा कुछ हुआ तो है, ठीक है, चीज तो हुई है तभी वीडियो बने, ठीक है। तो क्या अब की बार RSCIT मांग सकते हैं? देखो RSCIT अब की बार मांग सकते या नहीं मांग सकते ये मुझे भी नहीं पता, श्योरिटी नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो श्योर है कि वो होने ही होने हैं। RSCIT मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते इसके बारे में नॉट श्योर, नॉट श्योर, कोई श्योर नहीं, किसी को ये श्योर न्यूज पता नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है,
किसी को पता नहीं है, ठीक है। राजस्थान में भी किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। इवन इसका डिसीजन भी लिया जाएगा तो कुछ लोग मिल के लेंगे, ठीक है ना। एक बंदा अकेला डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। बात क्लियर। तो सर क्या अब की बार आरएससीआईडी मांग सकते हैं, तो इसके बारे में अपन श्योर नहीं है। तो सर श्योर नहीं है तो ठीक है, लेकिन सर मान लो अपन श्योर नहीं है और मांग लिया तो सर, अगर क्या सच में आरएससीआईडी मांग लिया तो क्या होगा सर, तो उस केस में क्या होगा। तो मैं आपको पहले तो एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये अपने अधीनस्थ बोर्ड हुआ, आरपीएससी बोर्ड को, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेते हैं। इनका काम है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का काम है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना। रूल्स रेगुलेशन, एग्जाम किस बेस पे करवाना है, सिलेबस क्या, योग्यता क्या, वो सब कौन डिसाइड करता है, डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि कार्मिक विभाग, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग इन सब के ऊपर बैठा है, जो ये डिसाइड करता है, जो ये डिसाइड करता है कि क्या सिलेबस होगा, क्या योग्यता होगी, सब कुछ इसके बारे में कौन करता है, डिसाइड, कार्मिक विभाग। और कार्मिक विभाग कहाँ है, मैं दिखा देता हूं आपको, साइट भी आप खुद भी विजिट कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, हिंदी में देखे तो ये कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, क्या है, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये होता है इंग्लिश में। बात क्लियर। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी भर्ती से संबंधित, कोई भी भर्ती उससे संबंधित सारी चीजें, सारे जो मापदंड है ना, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। सीईटी में जैसे कि पहले, इससे पहले कितना 15 टाइम्स था, अब की बार 40% कर दिया, तो सब चीजें अपने ये जो अधीनस्थ बोर्ड है वो नहीं करता, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। जो चेंजेस यहां से आते हैं ना, ठीक है, जो मेन चेंजेस, जो चेंजेस यहां से आते हैं, वही चेंजेस उनको क्या करता है, अधीनस्थ बोर्ड इंप्लीमेंट करता है, समझ गए। तो मेन डिसीजन कौन लेगा, मेन डिसीजन ये लेगा, मेन डिसीजन ये लेगा। और ये तो मतलब नियम ये बनाते हैं, और उस नियमों पे काम कौन करता है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड। बात समझ गए। तो सर मेन डिसीजन ये लेगा, तो यदि आरएससीआईडी का सर्टिफिकेट ऐड करना है लैब असिस्टेंट की योग्यता में, तो भी कौन ऐड करेगा, वो कार्मिक विभाग। उसके लिए क्या करेगा, कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा, कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा। और इस कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा, और नोटिफिकेशन निकाल के इसको बताएगा, अधीनस्थ बोर्ड को बताएगा, और फिर अधीनस्थ बोर्ड उसको इंप्लीमेंट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। अब देखो, तो सर मान लो अगर कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन निकाल दिया तो क्या होगा, तो सर क्या होगा बताइए हमको। तो सिंपल सी बात है भाई, जो ये कार्मिक विभाग है ना, ये ऐसा नहीं कि आपके नोटिफिकेशन 2 दिन बाद आने वाला उससे पहले इसने निकाल लिया, नहीं। मैं आपको बता दूं कि 2022 में, आपको पता हो तो 2022 में अपने लैब असिस्टेंट का पैटर्न बदला था। लैब असिस्टेंट का जो पैटर्न है ना, सिलेबस वगैरह, वो चीजें बदली थी। उससे पहले 300 मार्क्स का एक पेपर होता था, 2016 और 2018 में 300 मार्क्स का एक पेपर होता था, इसमें मतलब क्या पूछते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके, ये चीजें थी। फिर 2022 में सिलेबस बदला, तो आपके 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था मार्च में, मार्च 2022 में आया था। जबकि कार्मिक विभाग ने, तो अपने कार्मिक विभाग है, ठीक है, इस कार्मिक विभाग ने लगभग इससे मतलब 6 महीने पहले, 6 मंथ बिफोर, 6 महीने पहले ही खुद का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें बता दिया था कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस बदलेगा। बात क्लियर। तो कार्मिक विभाग एकाएक ऐसी चीज नहीं करता। तो अगर कुछ भी ऐसा होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो कार्मिक विभाग आपको सफिशिएंट टाइम पहले बता देगा, ठीक है। क्योंकि लैब असिस्टेंट की तैयारी बच्चे 1 साल से कर रहे हैं, तो उनका भविष्य कार्मिक विभाग नहीं बिगाड़ने वाला डायरेक्ट, ठीक है ना। उस बात का ध्यान रखना, उस बात का कार्मिक विभाग भी ध्यान रखता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई इसको आरएससीआईडी को शामिल किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको सफिशिएंट टाइम पहले मालूम पड़ जाएगा। और आरएससीआईडी का डिप्लोमा कितने का होता है वो कोर्स, तो बिल्कुल देखो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल 3 महीने का होता है कोर्स, ठीक है, जो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। और आपको पता है कोर्स कब तक होना चाहिए, जिस दिन एग्जाम होगा, जो एग्जाम डेट होती है ना, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आपके पास वो सर्टिफिकेट आना चाहिए, उस दिन तक आपके पास वो सर्टिफिकेट आना चाहिए, तो तब तक आप आराम से ला सकते हो। अगर कोई चेंजेस होता है तो, और वो चेंजेस पहले से ही कौन बता देगा, कार्मिक विभाग आपको बता देगा, इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। दूसरा,
अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं सर मैं तो कुछ ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात, आप चाहो तो पहले से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि RSCIT वाला जो डिप्लोमा है वो ओनली फॉर इसके लिए नहीं, राजस्थान के दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम है। आपको पता है राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में, कुछ एक एग्जाम में छोड़ दो बाकी तो मैक्सिमम जो अपने जैसे कि पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, इन सब में मतलब चीजों में जो बड़े लेवल पे एग्जाम होते हैं उनमें RSCIT मांगा जाता है, ठीक है। जो LDC हुआ, तो बहुत सारे जो है अपने एग्जाम है वहां पे RSCIT सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये RSCIT करते हो तो भी कोई बेकार बात नहीं है, ये आपके काम ही आएगा, ठीक है। कोई कहे कैसे मेरे को नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, कोई इस न्यूज से ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि आपको अगर कोई ऐसा बदलाव होता है तो आपको सफिशियंट टाइम पहले मालूम पड़ जाएगा और वो डिप्लोमा कर लेना। डिप्लोमा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पैसे लगते हैं, सर्टिफिकेट अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक कंप्यूटर से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं, हर एक आदमी फॉर्म भर के हर एक आदमी पास होता है, ठीक है, हर एक आदमी पास होता है। कुछ एक अपवाद हो तो बात और है, बाकी हर आदमी पास हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस न्यूज में हकीकत है कि चीजें हो सकती है, जब भी कोई बदलाव होता है तो थोड़ी बहुत मतलब ये ना कि दूर कहीं आग लग रही है तो या फिर कुछ ऐसा हो रहा सुगंध नहीं आती, तो वो चीज कुछ होती है तो वही चीज आ रही है। लेकिन अगर वो कंफर्म है तो भी अपने को पता है क्या होने वाला है, आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आज की स्थिति में RSCIT का लैब असिस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। RSCIT का लैब असिस्टेंट कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो बात यदि मान लो कि ये आपके विज्ञप्ति सितंबर में आती है, विज्ञप्ति सितंबर में आती है या अक्टूबर में आती है, तो इसका मतलब तो है कि आपके RSCIT नहीं है। क्योंकि और अगर विज्ञप्ति लेट हो रही है, यानी कि मतलब अगर ऐसा कुछ है कि ये ऐड हो रहा है तो आपकी विज्ञप्ति लेट आएगी। विज्ञप्ति कब आएगी? फिर 2025 में आएगी, समझ लो, ऐसा कुछ होता है तो ऐसा मोस्टली नहीं होगा। वैसे मैं बता रहा हूं आपको, नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कि बोर्ड चाहे कि डिसीजन ले ले तो फिर विज्ञप्ति में देरी होगी और आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। बस बात मेरे कहने का मतलब, इसलिए इस पॉइंट से, इस प्रकार से वीडियो से घबराना नहीं है। मेरे को लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या करेंगे सर, अब मैं डिप्लोमा करूं या नहीं करूं, मेरे पास तो है ही नहीं ये सर्टिफिकेट। कोई घबराने वाली बात नहीं। बाकी सिर्फ आप लैब असिस्टेंट के लिए मतलब ये RSCIT चाहिए तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। जब ये न्यूज आए या ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और इजीली पास भी हो जाओगे। और एक मेरी तरफ से सलाह यही है कि भाई ये कोर्स अगर आप चाहते हो कि लैब असिस्टेंट के अलावा और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो मैं राजस्थान का दूंगा, जैसे कि पटवारी हुआ, बहुत सारी चीजें जो LDC है, ग्राम सेवक की भर्ती आएगी, तो वहां सभी जगह RSCIT मांगते हैं, तो वहां भी काम आएगा, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो आप बिल्कुल डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बाकी लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा कि क्या बदलाव हुआ है। और बदलाव अगर होगा ना तो एक बात ध्यान रखना, बदलाव में सिर्फ और सिर्फ यही है नहीं होगा कि RSCIT, फिर बहुत सारे बदलाव होंगे, ठीक है। जैसे कि जो मनोविज्ञान है उसको हटाया भी जा सकता है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है, ठीक है। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो फिर नए बदलावों के साथ ही वैकेंसी आएगी। हाँ, सिलेबस सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर है वो तो रहेंगे। हाँ, हो सकता है उनमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दे, वो बात और है, लेकिन वो जो पढ़ रहे हो वो तो है ही है, तो वहां कोई नुकसान वाली बात नहीं है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है और इतनी सटीक और इंपॉर्टेंट जानकारी किसी ने नहीं दी है, इसलिए इसको शेयर भी जरूर करना, लाइक भी करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।